आप सभी को आखिरी सोमवार यानी सावन का आखिरी सोमवार है, इसके लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामना। आप लोग खूब पढ़िए, खूब पूजा कीजिए, खूब मम्मी पापा का सेवा कीजिए और खूब आगे बढ़िए, क्योंकि आज लास्ट सोमवार है। तो आप लोग महादेव भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि इसके बाद हर दिन अच्छा से पढ़ाई करे, दिन अच्छा हो, हर चीज अच्छा से हो, क्योंकि आज का सुखी से जिंदगी बीत, क्योंकि लास्ट सावन, इसलिए आप लोग भगवान से मांग लीजिए। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू करते, जिसमें हम समझेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन आंसर। इससे पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमितिक अनुपात का पूरा क्लास कर चुके थे, जिसमें पर जितना सिद्धांत होता है, कैसा अनुपात निकला, क्या चीज हुआ नहीं हुआ, वो सब चीज जान गए थे। त्रिकोणमिति के बारे में, अनुपात के बारे में जितना फॉर्मूला था वो सब बता दिए। अब उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। दाइए बिना देर के उस पर आधारित क्वेश्चन करते। प्रश्नावली 8 जिसमें हम लोग आप लोग फॉर्मूला पढ़ा दिए थे, एक ट्रिक भी आप लोग को बताए थे। लाल काका, लाल काका, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। यदि लंब बटा कर्ण हो तो साइन थीटा होता है, यदि आधार बटा कर्ण हो तो कॉस थीटा होता है, यदि लंब बटा आधार हो तो tan थीटा होता है। आप लोग के बात बता दिए। सेम यदि इसका उल्टा, यदि आधार बटा लंब हो तो cosec थीटा होता है, यदि कर्ण कर्ण बटा आधार हो तो sec थीटा होता है, यदि आधार बटा लंब हो तो cot थीटा होता है। ये सब बात आप लोग पिछली कक्षा में सिद्ध करके बता दिए थे, पूरा एकदम डिटेल्स बता दिए। अब इस पर क्वेश्चन करना है, बस यही चीजों को बताना सीखना है, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात। आइए क्वेश्चन देखते। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है और साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। बोला त्रिभुज एक एबीसी है जिसमें 20 समकोण, मतलब त्रिभुज है। हल यहाँ से इसको करते हैं, सिंपल, एकदम सिंपल तरीका से, एकदम आसानी से देखिए। एक त्रिभुज बोला एबीसी है जिसका कोण बी समकोण, समकोण करने का मतलब कितना, बी 90 डिग्री का, और ए हो गया, ए बी हो गया। ए भी चेंज हो सकता है, ए और सी चेंज हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। तो एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी क्या समकोण यानी 90 डिग्री का है। अब बोला कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी और सी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए का मान निकाले और कॉस ए का मान निकाले। साइन ए कहने का मतलब क्या, यहाँ वाला साइन ए, तो इसके सापेक्ष लंब हो गया, इसके सापेक्ष ये वाला कर्ण हो गया। तो कर्ण तो आराम से जाता है, पता है, कर्ण हो गया आराम से, वो पता चल गया। ये लंब हो गया, चल गया पता आराम से, लंब हो गया पता चल गया, या आधार हो गया हमको पता चल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जिसके सापेक्ष साइन में एंगल लगा हो, कल सब बता दिए थे, जिसके सापेक्ष साइन में एंगल लगा हो मतलब उसी के सापेक्ष निकलना है। यानी ए के सापेक्ष, जो ए के सापेक्ष होता है वो लंब होता है, जो 90 के सामने होता है उसको कर्ण बोलते हैं, जो बच गया आधार होता है। मतलब वो साइन ए का मान चाहिए, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण चाहिए। कर्ण मालूम नहीं तो कर्ण निकाल ले। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको कर्ण चाहिए, क्योंकि साइन ए मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो एक के सापेक्ष जो है तो लंब हो गया, और कर्ण के वैल्यू चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण के मान निकालना है। तो लंब कितना है 7 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, तो 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर हो गया 49 और 24 के स्क्वायर हो गया 576। तो 576 49 कितना होता है 625, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है 625। कर्ण स्क्वायर जब भी स्क्वायर रहता है बराबर को उधर तो रूट में आता है, तो कर्ण स्क्वायर स्क्वायर यदि इधर आएगा तो रूट में। 625 मतलब होता है 25 का वर्गमूल होता है, यानी 25 गुने 25, 2 25 तक 25 चलाएगा बाहर, क्योंकि वर्गमूल के मतलब यही होता है, दो को सेम में से को सेम बाहर चलाता है, यानी 25 सेंटीमीटर इसका क्या है, कर्ण है। कर्ण चला है 25 सेंटीमीटर। अब बहुत आसानी से हम सबका मान निकाल सकते हैं, कोई झमेला नहीं। कर्ण निकालिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके कर्ण निकालिए। कर्ण स्क्वायर बराबर 625 आया, तो कर्ण निकालना है तो स्क्वायर इधर रूट में आएगा, 25 गुने 25 यानी 625 को 25 गुने 25 लिख सकते हैं। 2 25 से 25 बाहर चला गया, यानी 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण चला है। अब जब मान बोला है आराम से निकाल लेते। आइए मान यहाँ पर निकालते हैं बहुत आसानी से। साइन ए का मान बोल रहा है, साइन ए, साइन ए मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। एक के सापेक्ष बोल रहा है, यानी लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी 7 बटा 25। आगे क्या बोला है, कॉस ए, कॉस ए मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण।
तो ए के सापेक्ष लम ई है तो आधार ही होगा, आधार 24 है, अकर्ण 25 यानी 24/25। पहला आंसर हम लोग लिया है। यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बहुत टीचर लोग चाहे बहुत लोग इस तरह से आपको बताएंगे के मान के, उस तरह बना सकते, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं। यहाँ 7 के, यहाँ 4 के 24 के लिए के नाम से बना सकते, के कट जाता है फिर उतने बचता है। ये कोई बड़ा बात नहीं, बोलिएगा तो भी बता देंगे। अब यहाँ देखिए ये साइन सी यानी सी के सापेक्ष बोला, जिसके सापेक्ष यहाँ एंगल लगा हो उसके सापेक्ष यानी सी के सापेक्ष। तो सी के सापेक्ष तो लम ए हो गया 24 और आधार नीचे वाला हो गया सी के सापेक्ष, तो साइन सी यानी लम हो गया 24, यानी साइन सी का वैल्यू निकालना है। साइन सी यानी लम 24, लम बटा कर्ण यानी कर्ण 25 यानी 24/25। कॉस सी यानी आधार बटा कर्ण, कॉस मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण। सी के सापेक्ष यानी लम ई हो गया तो आधार नीचे वाला, एंगल के सापेक्ष वाला लम होता है, 90 के सापेक्ष वाला कर्ण होता है, बच गया से आधार ना होगा, इसमें आधार चला गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25, 7/25। तो इस तरह आसानी से हम सबका मान निकाले, एकदम बिना झंझट झमेला, परेशानी नहीं, आराम से मान निकाल ली। अब इसका देखिए आकृति 8.3 ये 12 सेंटीमीटर थे, ये 12 सेंटीमीटर। आकृति 8.3 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें tan p का मान चाहिए और cot r। tan मतलब क्या होता है लंब बटा आधार होता है, जो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। cot मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा लंब होता है। तो cot r मतलब क्या होता है आधार बटा लंब होता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। tan p यानी p के सापेक्ष बात कर रहा है और cot r यानी r के सापेक्ष बात कर रहा है। तो p के सापेक्ष बात कर रहा है तो लंब को ये लंब ई हो गया और आधार ई हो गया, और r के सापेक्ष बात कर रहा है तो लंब ई हो गया और आधार ई हो गया। बस यही अंतर होता है, सब कंसेप्ट कल आपको दूर कर दिए। इससे पिछला काम करके आना, आपको पिछला वीडियो देख कर आना है, नहीं तो प्लीज इस वीडियो नहीं देखिए, समझ में नहीं आएगा। पहले पिछला वीडियो देख कर आइए तभी वीडियो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम इसका मान निकाल सकते। 90 के एंगल वाला सामने वाला भुजा क्या हो गया कर्ण हो गया, 90 का सामने वाला भुजा यहाँ पर क्या हो गया कर्ण, तो कर्ण का मान 13 दिया हुआ है। अब पूछे यदि हम इसको सापेक्ष लेते आर के सापेक्ष तो ये लंब हो गए, ये लंब हो गया, तो हम आधार निकाल लेते, नीचे वाला आधार निकाल लेते। तो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है 13 यानी 13 का स्क्वायर, लंब दिया हुआ है कितना आर के सापेक्ष निकालना है, आर के सापेक्ष लंब दिया हुआ है 12 यानी 12 के स्क्वायर प्लस आधार हमको निकालना है, क्योंकि नीचे वाला क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो आधार हमको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 159 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 159 प्लस 144 इधर आएगा, माइनस 144 आएगा बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर 159 में से घटेगा 144 तक 25 होगा, 25 बराबर आधार स्क्वायर। तो हमको आधार चाहिए, स्क्वायर हटा देते, तो स्क्वायर उधर स्क्वायर है बराबर उधर स्क्वायर में, तो इधर आएगा रूट में, यानी आधार बराबर √25। √25 का वर्गमूल 5 होता है, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित ले भी हमको 5 आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से मान निकालिए। कर्ण जिसको बोलते हैं PR बोलते हैं, PR का स्क्वायर, लंब जिसको हम PQ बोल सकते हैं, PQ का स्क्वायर प्लस आधार जिसको हम QR बोल सकते हैं, QR के स्क्वायर। थोड़ा अच्छा तरह से लिखने के लिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, PQ PR के स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। कॉन्सेप्ट पाइथागोरस प्रमेय ही है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये सब निकालना बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो बताए इसमें क्या, तो कर्ण इसमें 13 है, लंब इसमें 12 है, आधार निकाल लिए 5 आ गए। अब जो बोला है tan p यानी p के सापेक्ष एंगल के सापेक्ष, एंगल के ठीक सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, यानी इसके लिए लंब हो गया 5, आधार हो गया 12 यानी 5/12 tan p का मान। cot r यानी r के सापेक्ष सामने वाला भुजा लंब हो गया यानी 12, इसका लंब हो गया, आधार हो गया 5 यानी 12/5। माइनस दिया tan p माइनस cot r का वैल्यू निकाल देना है, आधार बटा कौन होता है, तो इसके लिए tan r के लिए आधार 5 हो गए, सॉरी tan r के लिए r यानी इसके सामने मुझे लंब हो गया और नीचे वाला आधार हो गया, ये आधार कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 12 यानी 5/12 कट गया, सेम है 0 आ गए। तो इस तरह बहुत आसानी से इसका 2 क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सब में कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सब में कंसेप्ट सेम है, कोई परेशानी आप लोग का नहीं होगा। रही लिखने के, तो लिखने वाला क्वेश्चन बता देते हैं किस तरह लिखा था क्वेश्चन को हल करने, ये भी तरीका हल करने का भी 1 नंबर पूछता है, 2 नंबर पूछेगा, उसका तरीका बता देते लिखने का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या किया, sin का मान दे दिया और tan का मान निकालने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत है तुरंत निकालते।
क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए का मान दिया हुआ है कितना है 3/4। तो हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ऊपर वाला होता है लंब और नीचे वाला होता है कर्ण। यहाँ तक हम लोग जानते हैं, यानी लंब और कर्ण दिया हुआ है। लंब कर्ण का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ, लंब कर्ण का अनुपात यानी बटा दिया हुआ। साइन ए मतलब 3/4 दिया हुआ, तो साइन मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का वैल्यू 3 है, कर्ण का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ बी पर 90 का एंगल बनता है क्योंकि समकोण बना था, तभी त्रिकोणमिति में इसका उपयोग होगा। अब बोला साइन ए, यानी एंगल किस पर बना है, ए पर। एंगल बना ए पर, तो ए के सापेक्ष जो कोण बनता है उसको लंब कहते हैं, यानी लंब कितना दिया हुआ है 3, और इसके सामने भुजा कर्ण हो गया, यानी कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, और आधार नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ। यहाँ तक आप लोग समझ के, साइन ए यानी ए के सापेक्ष बात करें, एक सापेक्ष का भुजा लंब हो गया, लंब 3 दिया हुआ है और कर्ण 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे कोई भी संख्या, जैसे हम लिख दिए 25/30 लिख दिए, ये तो काटे में कितना है 6, 5 बजे 25, 5 34, यानी 5/6। यदि हम साइन ए का मान लिख रहे हैं 5/6, इसका मतलब थोड़ी ना हुआ 5/6 इसका ओरिजिनल वैल्यू, इसका मतलब कोई इसे कट के आया हुआ है, मतलब कन्फर्म कितना है नहीं पता, कन्फर्म कितना अनुपात है से नहीं पता है, इसका गुणक कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको 3 के 4 के लिखते, नहीं तो इसी तरह कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसको लंब और कर्ण के अनुपात, लंब और कर्ण के अनुपात को 3 के अनुपात 4 के अनुपात मान ली। अब हमको चाहिए cos ए का वैल्यू चाहिए, cos ए का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं, हमको cos ए का वैल्यू चाहिए, यानी cos ए यानी आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण चाहिए हमको। और क्या है tan ए, tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, और हमको लंब बटा आधार चाहिए। अब फंस गए का, हमको तो लंब मालूम है, कर्ण भी मालूम है, तो लंब 3 है और कर्ण 4 है, लेकिन हमको आधार पता नहीं, तो आधार निकाल लेते पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब AC के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यानी BC के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। अब यहाँ से AC का वैल्यू 4K, तो 4K का स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू कितना है 9K, यानी 3K, यानी लंब कितना है 3K, यानी 3K का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB यानी आधार 4K 16K स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर 9K का स्क्वायर K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, 9 के स्क्वायर प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में, तो 16K स्क्वायर 9 के स्क्वायर प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में आएगा बराबर AB स्क्वायर, 16 से 9 7K स्क्वायर होगा बराबर AB का स्क्वायर। हमको चाहिए AB का वैल्यू चाहिए ना कि AB स्क्वायर का, इसलिए AB की चाहिए वैल्यू हमको, तो रूट अंडर 7K का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में आएगा, रूट 7 का वर्गमूल निकाले इसलिए रूट 7 हो जाएगा, और K स्क्वायर का वर्गमूल K होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कर जाएगा K हो जाएगा, तो रूट 7K, यानी आधार कितना है रूट 7K, जिसका इसका वैल्यू पूछा तो हम बना देते हैं। अब पूछ रहा है cos A, यानी cos A के सापेक्ष, यानी A के सापेक्ष लंब ही हो गया आधार, यानी आधार बटा कर्ण, आधार कितना आया है रूट 7, रूट 7 क्या आया है, कर्ण कितना है 4K, तो K से K कट गया 7/4, कर्ण कितना आया cos A का वैल्यू कितना है 7/4, और tan A यानी लंब बटा आधार, लंब कितना है 3K, आधार कितना है रूट 7K, तो 3K बटा आधार कितना है रूट 7K, K से K कट गया 3/7, यानी tan A का मान कितना है 3/7, लंब यानी 3K, आधार यानी 7K, K से K कट गया 3/7, यानी cos A का मान रूट 7/4 आया और tan A का मान 3/7 आया। इस तरह बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A बराबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, यहाँ से cot A का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, 8/15, क्योंकि 15 यहाँ गुना नीचे क्या आएगा भाग में आएगा, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से 15 cot A बराबर 8 था, यहाँ से cot A बराबर 8/15, 15 यहाँ गुना में नीचे आ गया भाग में, यानी अब है फॉर्मूला पढ़े, cot का क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। यहाँ पर आधार दिया हुआ 8 और लंब दिया हुआ है 15। अब किसका मान पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है और सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है। साइन ए यानी लंब बटा कर्ण का वैल्यू पूछ रहा है, और सेक ए यानी आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार का वैल्यू पूछ रहा है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से तो हमको लंब और आधार मालूम है, लेकिन कर्ण मालूम नहीं,
तो कर्ण निकाल लेते। साइन ए में हमको कर्ण चाहिए और सेक ए में हमको कर्ण चाहिए। तो लम आधार तो कॉट ए में दिया हुआ है, लम 8 है, लम 15 है, आधार 8 है। इससे हम कर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी लम और आधार का अनुपात दिया हुआ है। लम और आधार का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8 के अनुपात 15 के। यहाँ से हम कर्ण निकाल देते। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, लम कितना है? 8 के का स्क्वायर प्लस 15 के का स्क्वायर, यानी 64 के स्क्वायर और 225 के स्क्वायर, यानी 289 के स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। और कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर में इधर आएगा रूट में, तो कर्ण का चाहिए वैल्यू, कर्ण स्क्वायर का नहीं, कर्ण का वैल्यू चाहिए, इसलिए कर्ण स्क्वायर का कर्ण इधर आएगा रूट में, यानी 289 का वर्गमूल 17 और के स्क्वायर का के, इसलिए स्क्वायर छूट कर जाए, के बच जाए, यानी 17 के। कर्ण कितना है? 17 के है। अब कुछ क्या है? लम, यानी लम कितना है? 8। लम है 8 के। लम यहाँ पर 15 के है नीचे वाला, और आधार है 8 के। तो लम आधार, लम कितना है? 15 के लिख दिए, और कर्ण कितना है? 17 के से के कट गया, यानी 15/17, यानी साइन ए का मान कितना है? 15/17। अब पूछ रहा है सेक ए कर्ण, कर्ण कितना है? 17 के, और आधार कितना है? 8 के से के कट के 17/8। तो इस तरह बहुत आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आराम से पाइथागोरस प्रमेय करके लम आधार कर्ण निकाल सकते, और जब पूछ दिया तुरंत निकाल सकते। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, या तो साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू, सेक का, कोसेक का, कॉट का, कुछ भी वैल्यू पूछे तुरंत बना सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिर्फ याद होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बाकी बात सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी करा देते हैं, उसका भी वीडियो समाप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के हल कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ से अच्छा से। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 13/12। अब हमें फॉर्मूला पर सेक का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण बटा आधार होता है। सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार। यहाँ से कर्ण का वैल्यू 13 दिया हुआ है और आधार का वैल्यू 12 दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी आपको साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा दिया हुआ है, और कॉट थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जितना त्रिकोणमितीय अनुपात बन सकते हैं सबका मान बताना है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, जो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। ये सब फॉर्मूला जानते हैं। अब हमको सबके मान निकालना है। लंब बटा कर्ण, यानी लंब इसमें नहीं दिया हुआ है, आधार और कर्ण दिया हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो हमको लंब निकाल देते हैं। फॉर्मूला आप लोग पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़े हुए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत पुराना से पढ़ते आए हैं। यहाँ से हम लंब निकाल देंगे। अब जे कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण आधार पता है, लंब निकाल लेते हैं। कर्ण और आधार पता है, लंब निकाल लेंगे। इसका उपयोग करके कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे लंब और आधार दिया तो कर्ण निकाल सकते, लंब और कर्ण दिया तो आधार निकाल सकते, आधार और लंब दिया तो कर्ण निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। कर्ण दिया हुआ है कितना? 13, यानी 13 का स्क्वायर। लंब दिया निकालना है, लंब का स्क्वायर हमको निकालना है, और आधार दिया 12, यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 159 होता है। लंब स्क्वायर हो गया, अरे आधार, यानी आधार के 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 140 प्लस में इसको इधर लेंगे माइनस में, देखो लंब का वैल्यू चाहिए। 140 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 144 इधर माइनस में, बराबर लंब स्क्वायर। 159 144 तक 25 बचेगा, बराबर लंब स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर हम उसकी वैल्यू चाहिए लंब के, न कि लंब स्क्वायर के। तो स्क्वायर है, बराबर कितना आएगा? क्या आएगा? रूट में आएगा, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी लंब कितना आया हमको? 5 है। अब इसको चाहिएगा तब के मान के भी हल कर सकते हैं। के 13 के 12 के, यानी 13 के का स्क्वायर, यानी 159 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर, यानी 25 के स्क्वायर, यानी यहाँ पर 5 के आता है। फिर के से के कट जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, आप बना सकते। अब लंब मिल गया 5, आधार मिल गया 12, और कर्ण मिल गया 13। अब जो भी पूछा त्रिकोणमितीय अनुपात सब बता देते हैं। लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 12, 13, यानी साइन का मान कितना है? 5/13। कॉस थीटा यानी आधार, आधार कितना है? 12,
अब कर्ण कितना आया है, कर्ण दिया हुआ है 13 यानी 12/13। किसका मान हो गया, cos थीटा का मान। tan थीटा यानी लंब, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12 यानी 5/12। कोसेक थीटा यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5 यानी 13/5। cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, cos थीटा में आधार कितना है, आधार 12 है और लंब कितना है, लंब है 5 यानी 12/5। इस तरह हमारे पांचों प्रश्न क्या हुआ समाप्त। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग ने उदाहरण नंबर 1 ट्राई कीजिएगा बनाने का। उदाहरण नंबर 1 होमवर्क में देखिएगा, बना के आसानी से बन जाएगा। उदाहरण नंबर 1 सेम इसी तरह से। अब अगले वीडियो में जानेंगे इससे आगे क्वेश्चन, न्यू टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। इससे आपका 1 नंबरिया भी आता है, 2 नंबर भी आता है, 3 नंबर भी आता है। 3 नंबर नहीं पूछता, डायरेक्ट 5 नंबर पूछता है। तो इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, बात याद रखिएगा। इससे छोटा क्वेश्चन आपसे भर भर के एग्जाम में पूछेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।